श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। जिस प्रकार से मुझे आप पहचान लोगे वो मैं तुमको बताऊंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, लेकिन किसको बताऊंगा? तो पहले भगवान ने बताया है उस साधक को बताऊंगा जो ऐसा है। कैसा? पहली बात, मई आसक्त मनाहा, जिसका मन मुझ में आसक्त हो गया है। यदि हमारा मन भगवान में आसक्त हो गया है तो हमारे मन में दुख की परछाया कभी नहीं आ सकती। जहां जहां हमारे मन में दुख का प्रसंग आया, दुख आया, तो उस समय हमने परमात्मा का विस्मरण किया है। मयि आसक्त मनाहा, तो जो प्रसन्न चित्त है वही परमात्मा के स्वरूप को समझ सकता है। पहली बात। दूसरी बात, योगम युञ्जन, और अपने जीवन में उन्होंने योग का अनुष्ठान किया है। योग का अनुष्ठान किया माने पहले कर्म योग किया है, अंतःकरण को शुद्ध किया, और उसके पश्चात अष्टांग योग किया है, जिसके द्वारा अपने मन को नियंत्रण में लाने का पूर्ण अभ्यास किया है। अनियंत्रित मन के द्वारा आध्यात्मिक साधना नहीं होती। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य ही है कि पहले हम अपने मन को नियंत्रण में ले आवे, और फिर ऐसे नियंत्रित मन के द्वारा ही तत्व का चिंतन हो सकता है। तत्व की बात समझ में आती है। जो विक्षेपों से परिपूर्ण है, हर चीज को लेकर के जिसके अंतःकरण में विक्षेप उठते हैं। विक्षेप दो प्रकार के हैं, ज्वार भाटा जैसे होता है ना, जो विक्षेप ऊपर ले जाते हैं एक्साइटमेंट के डिस्टर्ब पर्सनैलिटी, और दूसरे जो है वो एकदम नीचे ले जाते हैं और एकदम डिप्रेस पर्सनैलिटी। दोनों भी तत्व के चिंतन के अधिकारी नहीं। तीसरी बात, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, हमको परमात्मा के बारे में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक ईमेल को मैंने रिप्लाई किया, किसी की आई थी, उसमें उसने कहा कि
मेरा इस जगत में किसी पर विश्वास नहीं। शुरू कर दिया पति, बच्चे, सास, बहू, मेरा किस पर विश्वास नहीं और मैं बहुत दुखी हूं, तो मैं क्या करूं? तो हमने उसको कहा किसी पर विश्वास नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी पर विश्वास मत रखो। विश्वास रखना है तो अपने पर रखो और परमात्मा पर रखो। ये विश्वास रखो कि जगत की कोई भी चीज आ जाए, हम यदि प्रभु के हैं तो प्रसन्न रख सकते हैं अपने आप को और रखेंगे। ये विश्वास रखो। और दूसरी बात, भगवान पर विश्वास रखो। जिसका भगवान पर विश्वास दृढ़ हो जाता है उसी का आत्मविश्वास बलवान होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कोई दो चीजें थोड़ी है। आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति को वेदांत साधना कहते हैं और आत्मविश्वास के अभिव्यक्ति का अभिमान जब त्याग हो गया तब उसी को भक्ति साधना कहते हैं। उसी को कहेंगे भगवान के प्रति भक्ति है। तो असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, बिना किसी संशय से मुझे पहचानोगे, मैं बताने वाला हूं, तशृणु, तो उसको सुनो। तो हमको केवल श्रवण मात्र से तत्व का ज्ञान कराने की शपथ भगवान ने ली है। और क्या क्या मैं बताऊंगा? ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, पूर्ण रूप से बताऊंगा विज्ञान और ज्ञान दोनों के बारे में। माने विज्ञान सहित ज्ञान। विज्ञान सहित ज्ञान का तात्पर्य हुआ कि अभिव्यक्त और अव्यक्त परमात्मा की ये दो रूप जो है, अभिव्यक्त रूप जो है जीव जगत और ईश्वर का है, और अव्यक्त जो रूप है भगवान का अपना अव्यक्त रूप है। इन दोनों को और उसके साथ साथ अपना स्वरूप जो है ज्ञान, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको जानने के बाद और कुछ जानने की चीज दुनिया में बाकी नहीं रही। और उसके पश्चात तीसरे श्लोक में बताया मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। कल हम लोग यहां आए थे। सहस्त्राणाम मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में कश्चित यतति सिद्धये। अब ये महत्व की बात है। सिद्धि किसको कहते हैं? सिद्धि सबसे बड़ी है अपने मन को शांत, समृद्ध, आनंद से भरपूर और दुख से निवृत्त करके स्वभाव से रखना, इसको कहते हैं सिद्धि। और जितना हमारा मन शांत, पवित्र, शुद्ध रहेगा, उतनी हमारे मन में परमात्मा की शक्ति आविर्भूत हो जाती है। इसीलिए बहुत कम ऐसे होते हैं, हजारों में एकाध, कि जो अपने अंतःकरण के शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अब हम लोग अपने ही बारे में देख लें, कितने बार हम भगवान के मंदिर में गए होंगे आज तक, कोई गिनती नहीं। और कभी भी जाकर के हमने ये कहा क्या भगवान से कि हे भगवान मेरे अंतःकरण को शुद्ध रखो, हे भगवान मेरे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष कभी भी मजाक में भी ना आवे? कभी हमने मांगा है भगवान से? क्योंकि उस अंतःकरण के शुद्धि का महात्म्य है, अंतःकरण के पवित्रता का महात्म्य है, अंतःकरण के शांति का महात्म्य है। ये महात्म्य जब तक हमारे हृदय में जागृत नहीं होता, जैसे इस समय हमारे हृदय में जागृत क्या है? कौन बनेगा करोड़पति, है ना? तो करोड़पति का महात्म्य जब जागृत हो गया तो चाहे कहीं भी चले जाओ आप। जैसे पहले जब टीवी पर रामायण शुरू हो गया था ना, तो रामायण के समय में पूरा हिंदुस्तान स्टैंड स्टिल और कोई बाकी सब बात खत्म हो गई। उसी प्रकार से अब ये करोड़पति के चक्कर में सब जवान से बूढ़े जाकर के देखते हैं, अरे इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा, अपन को कुछ नहीं मिला। नारायण, इसलिए भैया पहले
एक हाथ ऐसा होता है कि जिसको ये बात समझ में आती है, अपने अंतःकरण को शांत, समृद्ध, प्रसन्न रखे। ये सबसे बड़ी साधना है। देखो, आपने भी हमको कई दिनों से सुन रहे हो, एक चीज देखी होगी, हमने आपको कभी परेशान नहीं किया माला लेकर के राम 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 करते रहो, बिल्कुल नहीं। इसका कारण क्या है? हम भगवान के असली भक्त हैं। जो असली भक्त होता है ना, वो अपने भगवान को परेशान नहीं होने देता। ये जो जितने भगवान के नाम लेने वाले होते हैं ना, राम 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 राम, अब कल्पना करो, पिछले बार हमने आपको बताया था, छोटे बच्चे कभी कभी आकर के मम्मी का पल्लू पकड़ करके पीछे लगे रहते, मम्मी 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 मम्मी, एक लगा दो, काप से लगा दिया, मम्मी 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 मम्मी। यही बात भगवान करते हैं, परेशान कर दिया। इसीलिए महाराज, अपने अंतःकरण को शांत, समृद्ध, पवित्र रखो। इस अंतःकरण की शुद्धि को ही कहते हैं परमात्मा प्राप्ति का द्वार। 6वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि शीतोष्ण सुख दुखेशु जितात्मनः, जीवन में जितने भी द्वंद्व आते हैं, उन द्वंद्वों का जब प्रभाव हमारे अंतःकरण पर नहीं होता, तब हम भगवान के दर्शन के लिए हमको वीसा मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, मानापमानयो हो प्रशांतस्य, जब तक अपने जीवन में मान अपमान है, तब तक के हमने अपने आप को एक कबूतर मान के रखा है परमात्मा हंस, और अपने आप को एक छोटा सा व्यक्ति मान के रखा है, इसीलिए अपमान होता है। इसलिए मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, तो सबसे बड़ी सिद्धि यही है। जब भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, कर्म नहीं करें, कर्म योग करें। कर्म का होता है सिद्धांत, और साधना होती है कर्म के योग की, कर्म योग की साधना। शास्त्रों में हमारे कर्म करने के लिए नहीं बताया है, शास्त्रों में बताया है कर्म योग करने के लिए। कर्म का तो सिद्धांत चलता रहेगा, चाहे आप उसको स्वीकार करो मत करो, वो थोड़ी खोटा होने वाला है। उसी प्रकार से हमको इस कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अंतःकरण के जो राग द्वेष है, इनको निकालना है। और उसके बाद ये सभी के सभी कर्म जब ईश्वर को अर्पण कर देंगे, तो उसके द्वारा अंतःकरण में एकाग्रता आएगी, और यह जो एकाग्र चित्त है उसी को शुद्धि कहते हैं, या यहां कहते हैं सिद्धि। कश्चित यतति सिद्धये, एक तो बात ये होगी। आगे कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम, दूसरी महत्व की बात, जहां हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, कभी हमारी बात निकली मुख से और उसके अनुसार किसका भला बुरा हो गया, और फिर लोग आकर के बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी आपके कहने से हमारा भला हो गया, और बाबा जी फिर चने के पेड़ पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, बेटा तुम्हारा भला होगा। और एक बार दूसरों को आशीर्वाद देना, दूसरों का भला करना, इसके चक्कर में आदमी फंस जाता है, तो फिर प्रभु को भूल जाता है। इसीलिए यहां भगवान स्पष्ट कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम, अंतःकरण के शुद्धि का एकदम जो प्रभाव है, अपने वाणी में शक्ति आ जाती है, अपने बोले हुए शब्दों में सत्यत्व आ जाता है, अपने संकल्पों की प्रतिष्ठा हो जाती है, ये सब अपने आप होता है। लेकिन उसके साथ तादात्म्य करके व्यक्ति को ऐसे लगता है कि आप तो हम सिद्ध महात्मा बन गए, और उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए सिद्धानाम अपि यतताम, जिन्होंने अनेक प्रकार के अंतःकरण शुद्धि के साधन करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उसमें से एकाध होता है कि जो उस अंतःकरण के शुद्धि में नहीं फंसता। देखो, साधना के 2-3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा ये है कि
हमको ये भीड़ भाड़ बहुत अच्छी लगती है, पूरा जीवन चल रहा है धूम धड़ाके से, तो वो संसारी है। संसारी लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। हम जहां भी किसी के यहां ब्रेकफास्ट के, लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, तो गए बराबर एकदम धूम धड़ाका शुरू कर देते, चलो जल्दी लाओ खाने को। तो आज हम किसके यहां गए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप आए बराबर अशांति क्यों निर्माण कर देते हो। हमने कहा देखो हमको शांति बिल्कुल प्रिय नहीं है, अशांति हमको अच्छी लगती है। तो संसारी वो है, उनको अशांति अच्छी लगती है। फिर साधक बन जाता है व्यक्ति। साधक बनने के बाद मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, मुझे ये सिनेमा के गाने, 24 घंटे का टीवी चल रहा है और धूम धड़ाका क्लबों में जाते, पार्टी में आते, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तो केवल अब भगवान का नाम ही लेता रहता हूं, कृष्णा कृष्णा। थोड़ा भी कोई इधर उधर का डिस्टर्बेंस आया तो उसके द्वारा फिर विक्षेप आना शुरू हो गए। चुई मुई जिसको कहते हैं ना, टच मी नॉट। और जब व्यक्ति अपनी साधना पूर्ण करके सिद्ध हो जाता है तो सिद्धि का क्या लक्षण है, चाहे शांति रहे तो उसमें कोई लाभ नहीं, चाहे अशांति रहे तो उसमें कोई हानि नहीं। देखो जब हमारे अंतःकरण पर जगत के द्वंद्वों का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं होता, जब हम मान अपमान के परे चले जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं सिद्धि। अब ऐसा जो सिद्ध पुरुष है, ऐसे व्यक्ति को फिर अपने उस मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। एकाद होता है जो मुझे तत्व के दृष्टि से जानता है। हम भगवान को जानते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। समझो को आप कहीं चले जाओ रेलवे टिकट बुकिंग के लिए, और वहां आपकी जेब किसी ने काट ली, बड़े दुखी हो गए। दूसरे ने कहा कि कोई बात नहीं जी, आप पैसे हमसे ले लो, बाद में हमको दे देना, ये हमारा फोन नंबर है। और आपने कहा देखो स्वामी जी, भगवान साक्षात वहां पैसा लेकर के आए और मेरा टिकट हो गया है। तो हमारा जो भगवान का रूप है वो मदद करने वाले हैं, दयालु है, कृपालु है। इस प्रकार से हम भगवान को जानते हैं। दूसरा प्रकार भगवान को जानने का है वो ये है कि वो करुणा सागर है, हमारी देखभाल करते हैं और वो सभी गुणों से संपन्न है। इस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन करके हम भगवान को जानते हैं। तीसरा हम भगवान को जानते हैं, भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं, सुअर से लेकर के आदमी तक के सभी अवतार लिए। तो ये अनेक अवतारधारी जो भगवान है उनको हम जानते हैं अवतार के रूप में। लेकिन तत्वतः जानना माने क्या? देखो तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते हैं कि जो किसी भी आकार में बद्ध नहीं होता उसको कहते हैं तत्व। अब देखो हमारा मन जब किसी विषय का आकार धारण कर लेता है तो उसमें आसक्त होगा और सुख दुख की अनुभूति होगी। जहां हमारा मन सभी आकारों का तिरस्कार करके रह सकता है उसी अंतःकरण को कहते हैं शुद्ध पवित्र अंतःकरण। तो तत्वतः परमात्मा को जानना माने उस परमात्मा को पहली बात मैं के स्वरूप से जानना, दूसरी बात उस परमात्मा में परिच्छिन्नता का दोष ना रहे, तीसरी बात उस परमात्मा में द्वैत की दुर्गंध ना रहे, और चौथी बात वह परमात्मा परोक्ष ना हो। शास्त्रों में कहा है इसीलिए वैसा होगा। अपना अनुभव क्या है?
तो तत्वतः जानने का तात्पर्य है परमात्मा का आत्म रूप से अनुभूति रूप जो दर्शन है उसको कहते हैं तत्वतः जानना। तो जब साधक प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो जगत के वस्तुओं के साथ लगा है, तो वस्तु कोई प्राप्त हो गई तो भगवान की कृपा, भगवान प्राप्त हो गए। गुणगान उनके गाए, भगवान की प्राप्ति हो गई। उनके लीला चरित्र पढ़े तो उसमें भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन असली भगवान की प्राप्ति है तत्वतः माम वेत्ति। परमात्मा को तात्विक दृष्टि से पहचानना है तो तत्व से पहचानना माने ये चार बातें। आत्मस्वरूप से परिच्छिन्नता का त्याग करके परोक्षता का दुरावा ना हो और किसी भी प्रकार के मेरे तेरेपन के द्वैत की दुर्गंध ना हो। ऐसा जो परमात्मा की पहचान है उस पहचान को भगवान कहते हैं कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है या तो हम जगत में फंसे हैं, या तो हम अपने अनुभवों में फंसे हैं, या तो हम अपने अहंकार में फंसे हैं। और इसीलिए भगवान का जो दर्शन हमको होता है तो अपने कन्वीनियंस के अनुसार होता है, लेकिन तात्विक दर्शन ही परमात्मा का वास्तविक दर्शन है। अच्छा, कश्चित माम वेति तत्वतः। अब इसके पश्चात अगले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण पहले विज्ञान बताते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो विज्ञान माने क्या? परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति को विज्ञान कहा गया है। तो परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति क्या है? अगले 2 श्लोक 4 और 5। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अब पहले अपने विज्ञान का रूप बताते हैं। विशेष जो अभिव्यक्ति है उसको विज्ञान कहते। कौन सी है? भूमि पृथ्वी, आपहा पानी, अनलहा अग्नि, वायु वायु, खम माने आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। इसमें सबसे ज्यादा जोर भगवान ने किस शब्द पर दिया है ये समझना है। इसमें अष्टधा प्रकृति पर जोर नहीं दिया है। भगवान का जोर है इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति है। देखो, शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के ज्ञान से जगत के प्रति वैराग्य होवे, इस प्रकार से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब जाकर के अध्ययन का कुछ मतलब है। तो ये जगत का जो वर्णन भगवान कर रहे हैं, यह जो कारणात्मक स्थिति है, ये जो इसमें लिखा है पंचमहाभूत, ये पंचमहाभूत तन्मात्रा है, और ये बाकी की जो 3 है मन बुद्धि अहंकार, ये भी तत्व है। तो यह जो अष्टधा प्रकृति है, भगवान कहते हैं यह मेरी प्रकृति है। अब लो, यदि ये भगवान की प्रकृति भगवान खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इस जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति को मेरा कहना, इससे बड़ा भगवान का कौन सा अपमान और अपराध हो सकता है? देखो, किसी ने कहा कि ये मेरी कुर्सी है,
और मैं जाकर के कहूंगा नहीं जी ये तो मेरी कुर्सी है, खुल्लम खुल्ला कहूंगा तो गुंडागर्दी, और चुपकी से करूंगा तो चोरी। तो हम लोग क्या है, गुंडागर्दी। इस जगत में कोई भी वस्तु को जरा ध्यान से देखें, एक भी वस्तु पर अपना अधिकार हम नहीं जचा सकते। कहां से प्रारंभ करें? दुनिया को छोड़ो, जहां है वहां प्रारंभ करो अपने ही देह से। ये देह कब अपना था और कब अपना रहता है और कब अपना रहेगा? देखो, ये जो पढ़े लिखे कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स, सॉरी, जो पढ़े लिखे डॉग्स होते हैं ना, उनको बताया जाता है टॉमी सिट हियर। वो अंग्रेजी में सुनते हैं ना, समझते हैं, इसलिए उनके नाम भी अंग्रेजी होते हैं। कभी आपने किसी के घर में सुना है क्या अपने पेट का नाम किसी ने रखा है कृष्णा कम हियर? नोबडी सेज। एक बार मैं किसी के यहां गया था, उसने अपने पेट का नाम ऐसा किसी तो भी एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट का रख दिया था। तो हमने कहा तुमने उसका नाम क्यों रखा है? बोले उसकी कीमत मेरे नजर में इससे ज्यादा रही है, इसीलिए मैंने उसका नाम रख दिया। तो उस कुत्ते को बताया जाता है सिट डाउन हियर, और वो बैठ लेता। उसको बताते हैं मत खाओ कुछ, डोंट ईट एनीथिंग, तो कुछ नहीं खाएगा। कुत्ता हमारी बात मानता है, लेकिन हमारा देह, कौन सी बात हमारे देह ने मानी है? कौन चाहता है कि इसमें विकार या विकृतियां आए? लेकिन उसके सिवा दूसरा कुछ आता ही नहीं। कौन चाहता है कि हमारी फिगर बनी ना रहे? लेकिन हम चाहे कितना भी डाइटिंग करें, डाइटिंग का अर्थ मालूम है ना आप सबको? डाइटिंग माने ईटिंग करके डाई करना, इतना खाओ कि मर जाओ, डाई ईटिंग। तो कितना भी डाइटिंग का प्रयत्न करो, लेकिन वो शरीर का जैसा ढांचा है वैसा ही बना रहेगा। इसीलिए इस जगत में देह अपना नहीं है। दूसरी बात, ये देह को हमने निर्माण नहीं किया है, किसी और ने निर्माण किया है। तीसरी बात, ये देह कब नष्ट होगा इस पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इतना होते हुए भी इस देह को हम मेरा और मैं के रूप में कहते हैं। तो अपने अंतःकरण से इस चीज को स्पष्ट रूप से निकाल देना है। कौन सी चीज को? हमारे अंतःकरण में दो रोग है। इन दो रोगों को निकालने के लिए ये प्रसंग है। पहला रोग है ममता का और दूसरा रोग है अहंता का। तो हम अपने अंतःकरण से ममता को तब हटा सकेंगे जब हमको पता चलेगा कि ये संपूर्ण सृष्टि का मालिक कोई और है। इस जगत में हमारी एक भी वस्तु नहीं है। आप देखेंगे जिसके साथ हमने मेरी करके पकड़ के रखा है, वही वस्तु हमको जीवन में कष्ट देने का कारण बनती है। इसीलिए पहली बात भगवान बताते हैं कि यह जो जड़ अष्टधा प्रकृति है वह मेरी प्रकृति है और इसीलिए ये हमारा विज्ञान होवे। अब देखो, जहां व्यक्ति अपने आप को छोटी वस्तु के साथ बांध के रखता है उतना वो छोटा बनता है, और जहां व्यक्ति ने अपने आप को बड़े के साथ जोड़ लिया है उतना बड़ा बनता है। और यदि अपने सभी परिच्छिन्नताओं का पूरा त्याग कर दिया तो उसी को ब्रह्म तत्व का अनुभव कहते हैं। इसीलिए यह जो अष्टधा प्रकृति है भगवान की है, हमारी नहीं है। तो ये हो गई अपरा यम, ये मेरी अपरा प्रकृति है। अच्छा, इस अपरा प्रकृति को भगवान की बताने का तात्पर्य क्या निकला? उसका तात्पर्य ये निकला
कि पहले हम अपने जीवन से ममता को हटाने का अभ्यास करें। जब तक हमारे अंतःकरण से ममता का साम्राज्य निकल नहीं जाएगा, तब तक के अहंता को हम नहीं मार सकते। देखो, अहंता क्या है? अहंता होती है अपने सभी ममता के जोड़ को अहंता कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कहो, भाई यहां आकर के 5 मिनट में अपने बारे में बताओ, तो हम क्या बताएंगे? मेरा जन्म 31 फरवरी को हुआ था, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे गांव में पैदा हुआ था, नैमिषारण्य में पैदा हुआ था, उसके बाद ऐसे ऐसे मेरे माँ बाप थे, फिर ऐसा ऐसा मैं पढ़ा लिखा, फिर ये बिजनेस शुरू कर दिया, उसके बाद फिर मैं ऐसा हुआ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद आपने मुझे कहा मेरे बारे में कुछ बोलो, उसके बाद मैंने बोल दिया, उसके बाद अब कुछ भी नहीं बोलने को। जहां हम वर्तमान में आ जाते हैं वहां एकदम शांति शांति शांति। इसीलिए जब तक के हमारे ये ममता की दुम हनुमान जी की दुम के जैसी है, खत्म होती ही नहीं। इसीलिए जब तक के इस ममता को हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक के अपने अहंकार का तिरस्कार नहीं हो सकता। क्यों? कि ये ममता के जोड़ को ही अहंकार कहते हैं। देखो, जगत के साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो होता है ममता के माध्यम से। एम टीवी चैनल जो है ना, वो यही है, ममता का ही चैनल है वो। अच्छा, यदि हमने इस ममता को हटा दिया तो फिर आ जाते हैं अपने देह के पास। देह के साथ हमारे 2 रिश्ते हैं। एक तो देह मेरा है, यह ममता का रिश्ता, और दूसरा मैं देह हूं, ये अहंता का रिश्ता। तो पहले हमको प्रैक्टिस करनी है कि जगत के वस्तुओं के साथ हम ममता न रखें। और उसके लिए एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है, जितनी कम वस्तुओं के साथ रह सके रह लो। जितना ज्यादा संसार इकट्ठा ना करे उतनी अच्छी बात है। और ये करते करते व्यक्ति को एक दिन समझ में आ जाती है बात कि जगत के किसी भी वस्तु पर अपना अस्तित्व अवलंबित नहीं है। हमको ही लगता है ऐसे कि उसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते, उसके सिवा नहीं रह सकते। ये केवल अपने मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। तो पहले इस ममता को हटाने के लिए भगवान ने कहा कि अष्टधा प्रकृति मेरी है और किसी की नहीं। अच्छा, हम अपने आप को भगवान के पुत्र मानते हैं, पंजाबी है ना, तो पुत्र मानते हैं। तो यदि हम भगवान के पुत्र हैं तो ये प्रकृति भगवान की कौन बन गई? ये तो भगवान की पत्नी बन गई ना। तो फिर हमारा क्या रिश्ता होगा? सेवा का। और इसीलिए जो व्यक्ति इस जगत में भोग भाव का त्याग करके सेवा भाव को जागृत करता है, वही व्यक्ति ममता के रोग को मिटा सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक जगत में भोग वृत्ति भोग बुद्धि बनी हुई है, तब तक कि हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए ये जो भगवान ने बताया है, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, अष्टधा भिन्न। इसका तात्पर्य हम कोई जगत में किसी वस्तु व्यक्ति देश काल पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, एक बार एक आदमी लड़का साइकिल लेकर के जा रहा था, तो उसको पुलिस ने पूछा किसकी साइकिल है। अब वो ताजा ताजा वेदांत पढ़ा था, अभी अभी महात्मा ने बताया कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, किसी को मेरी मत कहो। अब वो पुलिस पूछा किसकी साइकिल है ये?
अब पता नहीं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम, मेरी नहीं है, चोर कहीं का, चल कहां जा रहा था। जगत में व्यवहार करते समय तो जो बात है वो ठीक है। यदि हम किसी वस्तु को मेरी कहते हैं अंतःकरण से या नहीं कहते, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, एक बार हमारे पास एक घड़ी थी, हमने किसी को बेच दी, पैसे की जरूरत थी, बेच दी। और उसके बाद किसी ने देखा हमारे हाथ में घड़ी नहीं है, बोले क्या हो गई? हमने उसको दे दी। बोले साहब जी मालूम है क्या हुआ? क्या हो गया? वो घड़ी आपने जिसको दी थी उसके हाथ से नीचे गिरी और टूट गई। हम कहेंगे नेवर माइंड, ये तो होते ही रहता है। बोले आपको इतना वैराग्य कैसे आ गया? इसलिए कि घड़ी बेच दी थी, अब अपना क्या जाता है, पैसा तो आ गया ना। माने जिस वस्तु के साथ हमारा ममता का रिश्ता है, उस वस्तु का कुछ भी हो जाए तो जीवन में दुख का निर्माण होता है। जिसके हृदय में ममता का अभाव है, उसके हृदय में दुख का अभाव अपने आप हो जाता है। इसीलिए जगत में रहते समय जहां जहां हम दुखी हुए, समझ लेना ये ममता का जो वायरस है वो हमको अटैक कर रहा है। पहली बात ये समझाने के लिए भगवान ने कहा ये मेरी अपरा प्रकृति है। अब दूसरी, इतस्तु अन्याम में पराम प्रकृतिम विद्धि। ये जो अपरा प्रकृति है यह जड़ है और 8 प्रकार की है, और जो परा प्रकृति है ये चेतनात्मिका है और 1 प्रकार की है, और इसीलिए उसको परा कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें श्रेष्ठता क्या है? जितना व्यक्ति श्रेष्ठ होता है उतना उसमें कम आ जाता है। जैसे एक छोटा सा व्यक्ति है, साधारण नागरिक, तो उसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम, दुख कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं। और प्राइम मिनिस्टर को वहां जब चले जाओ तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार से जितना व्यक्ति श्रेष्ठ होगा उतनी उसमें श्रेष्ठता होगी। कौन सी श्रेष्ठता है? जगत जड़ है, विकारी है, और जो जीवभूता प्रकृति है वो चेतनात्मिका है और अविकारी है। इसीलिए यह जो जीवात्मिका जो परा प्रकृति है यह मेरी दूसरी प्रकृति है। जीवभूता में पराम प्रकृतिम विद्धि। ये बताने के बाद अब तीसरी बात बताते हैं, यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है। अब जरा 8वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहां एक अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, किम कर्म किम अध्यात्मम, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संनितः। ये संपूर्ण जगत का निर्माण होने के पीछे क्या कारण है? तो कारण बताते यहां भी कि यह जो परा प्रकृति है, माने जीवभूता जो प्रकृति है, यह अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करके कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। और चूंकि कर्म में प्रवृत्त हो गए तो कर्म का कर्म फल होगा, और उसके बाद ये हमेशा कर्म का चक्कर चलता रहेगा। और इसीलिए इस प्रकृति का जो मूल कारण है यह जीवभूता या चेतनात्मिका प्रकृति है। इस प्रकार से इस जगत को निर्माण करने वाले हम है जीव के रूप में। वेदांत की दृष्टि से इसी तत्व को इस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। ये जो अपरा प्रकृति बताई ये हो गई ईश्वर सृष्टि, और ये जो परा प्रकृति बताई है ये हो गई जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में स्त्री का निर्माण हुआ, पत्नी, बहन, सास और दादी मां, ये जीव की सृष्टि का निर्माण है। और इसीलिए यह जो
परा जीवभूता प्रकृति है, इसी के द्वारा इदम जगत धार्यते, इस जगत को धारण करके रखा गया है। तो ये विज्ञान की बात बता रहे हैं। हमको 4 तत्व इसमें बताए जाएंगे, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, परा अपरा प्रकृति का नियंत्रण करने वाला, और ये परा अपरा प्रकृति उसका नियंत्रण, उसके परे जो वस्तु है वह शुद्ध परमात्मा तत्व। इन 4 प्रकार से हमको इस अध्याय में भगवान ने सब की सब बातें बता दी है। इसी को मांडुक्य उपनिषद के दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे यह जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय स्थिति, या तो विश्व तेजस और उसके बाद प्राज्ञ और उसके बाद तुरीय तत्व, यही बात यहां कहते हैं। पहले हम अपने इस जगत के बारे में निर्णय ले लें। तो जगत के बारे में क्या निर्णय हुआ? यह जगत प्रभु का है, इसमें किसी भी वस्तु को मेरी कहने का अधिकार हमको नहीं है, पहली बात। तो विज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना, ये साधना है। नहीं तो विज्ञान को प्राप्त करेंगे और जीवन में नहीं उतारेंगे तो क्या मतलब है? ये तो पढ़ तो लिया है कि विटामिन खाने से तबीयत ठीक रहती है, लेकिन खाएंगे नहीं तो कैसी तबीयत ठीक होगी? उसी प्रकार से यह अपरा प्रकृति परमात्मा की है, ये समझ लिया तो जगत में किसी वस्तु व्यक्ति में अपनी जो ममता है वो निकल गई। दूसरी बात, यह जो परा प्रकृति है जीवभूता, इसी के द्वारा जगत का निर्माण होता है, और इसीलिए हमने अपने जीवन में कर्म से हट करके भगवान के भक्ति में या तत्व के चिंतन में अपने आप को लगाना है। देखो हमारे भागवत महापुराण में आजकल जो कथा चल रही है उसमें चतुर्थ स्कंध में पुरंजन और पुरंजनी इसका आख्यान चल रहा है, और उसमें प्राचीन बरही राजा को हमारे नारद जी महाराज उपदेश देते हैं। कहते हैं कि हे राजा, तुम इतने कर्म कांडों में सकाम वृत्ति से लगे हुए हो और अनेक प्रकार के पशुओं की बलि देते हो, उस कर्म को पूरा करने के लिए ऊपर देखो, जितने पशुओं को तुमने मारा है वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऊपर आ जा, फिर देखते अपने गली में, फिर देखेंगे तुमको क्या करना है। और फिर उस समय में यह जो प्राचीन बर्री राजा है वो बड़ा डर जाता है। फिर उनको नारद जी बताते हैं यह पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान, और उसमें बताते हैं कि जब तक के हम इस देह को मैं मानेंगे और इस देह के रूप में जिएंगे, तब तक के जीवन में कर्म का महात्म्य बना रहेगा। अच्छे कर्म करने से देव योनि में जाएंगे, बुरे कर्म करने से तिर्यक योनि में जाएंगे, दोनों का जब ठीक ठाक होगा तो मनुष्य योनि में आएंगे। इस प्रकार से ये जो संसार है ये हमेशा चलता ही रहेगा कर्म के माध्यम से। देखो भैया, कर्म का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम अपने परिच्छिन्नता का त्याग करके परिपूर्णता को प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन या अधिकार अपने में प्राप्त कर ले। इससे ज्यादा और कर्म का कोई महत्व नहीं है। अपने दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म को कितना झिटकारा है। वहां कहते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत अस्तीति वादनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम। जो कामात्मानः है, जगत के वस्तुओं की कामना ही जिनका आत्मा है, ऐसे व्यक्ति अनेक भोगों के लिए स्वर्ग जाना चाहेंगे और अनेक प्रकार के कर्म करेंगे। इसीलिए जब तक हमारे अंतःकरण में कर्म का महात्म्य बना हुआ है, तब तक के यह जो संसार है कभी नहीं मिटेगा। दूसरी महत्व की बात आती है पुराणों के कहानियों में, कथाओं में। कोई भी कितना भी बड़ा राजा हो, चाहे पृथु राजा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे ये प्राचीन बर्री हो या कोई भी हो, प्रत्येक राजा ने हजारों साल तक राज्य किया। उसके बाद उसके मन में आया
अब ये कब तक चलता रहेगा? क्या पूरा जीवन इसी में लगा देना है? और उसके बाद उन्होंने सब अपना राज कारभार जो है वो अपने बच्चों को सौंप करके चले गए जंगल में, और वहां जाकर के उन्होंने वानप्रस्थ का तपस्यात्मक जीवन जिया। तो जब हम कर्म से उपरत हो गए, तपस्या का जीवन जिएंगे, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब ऐसे शुद्ध अंतःकरण में तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। एक ने हमको अभी पत्र लिखा, कोई क्रिश्चियन सज्जन है, उसने पत्र लिखा, एज एन इंडियन व्हाट आई एम सपोज टू नो अबाउट इंडिया। दूसरी बात उन्होंने लिखी, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ बुक्स बिकॉज आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स। और तीसरी बात कही कि मेडिटेशन कैसा किया जाए। देखो, 3 प्रश्नों का कहीं तारतम्य नहीं। तो हमने उनको कहा कि प्रभु, यह जो पढ़ने का आनंद आता है ये तब आता है जब बाहर के जगत से मन ऊब गया हो तब। शास्त्रों के अध्ययन में जिसको आनंद आने लग गया है उसने अपने जीवन में काफी प्रगति कर ली है। कर्म के चक्कर में आकर के इस संसार को धारण करके रखी है। तो इस कर्म से हमने जीवन योग्य प्रकार का जिया है, ये कैसे पता चला? कर्म होता है धर्म के रूप से। हमारा जीवन जब धार्मिक होता है, धर्म हमेशा कर्म रूप से होता है। तो यदि हमारा जीवन धर्म के अनुसार रहा, हमने कर्म योग किया है, तो उसका सरल सरल प्रभाव यह है कि हमारे हृदय में जगत के वस्तु, व्यक्ति और सभी जो कर्म कलाप है उसके प्रति वैराग्य जागृत होगा। वैराग्य की जागृति क्या है? वैराग्य की जागृति है किसी भी प्रकार के कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं है। कर्तव्य कर्म का बंधन ना हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसे संत महात्मा कर्म नहीं करते। देखो, 3 अध्याय में भगवान बताते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरति है, किसी कंपनी की जरूरत नहीं, आत्मतृप्त है, किसी भोग की कामना नहीं, आत्मसंतुष्ट है, दूसरे पर अवलंबन नहीं है, ऐसा जो आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं वो कर्म में नहीं लगा रहेगा। इसीलिए यह जो जीव भाव है यही हमको कर्म में प्रवृत्त करता है और तब तक के ये संसार बना रहेगा। तो ये 2 बातें हो गई, एक जड़ अष्टधा प्रकृति और जड़ चेतन का जो समन्वय है, जड़ चेतन ग्रंथि जिसको कहते हैं, वह हो गया जीव भूता प्रकृति। इन दोनों के द्वारा ये संसार चला जा रहा है। अब इस जीव को ठीक से समझ ले। जीव भूता प्रकृति माने क्या? इसको यदि हम ठीक से समझ ले, जीव क्या है, इसमें से बाहर निकलने का तरीका अपने आप समझ में आ जाएगा। जीव किसको कहते हैं? पहली बात, परमात्मा और ये जगत, इसके बीच की जो स्थिति है उसको कहते हैं जीव। जगत है शुद्ध जड़, परमात्मा है शुद्ध चेतन, और जो जीव है जड़ चेतन की ग्रंथि या गांठ है। तो जहां परमात्मा का प्रतिबिंब इस प्रकृति में, विज्ञानमय कोश में या बुद्धि में पड़ा, तो उस प्रकृति को चेतनात्मक बनाने वाला ये जो प्रतिबिंब है इसी को कहते हैं जीव। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लें। हमारे पास कार है और पेट्रोल है, दोनों है। तो कार और पेट्रोल है और हम अंदर बैठे, तो क्या गाड़ी शुरू हो जाएगी? नहीं। गाड़ी कब शुरू होगी?
जब हम उसको इंजन को स्टार्ट करेंगे, जहां हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हॉर्स पावर जो है वो जागृत हो जाएगी। अब देखो, ये जो हॉर्स पावर है ये इंजन को भी ले जाती है और पेट्रोल को भी ले जाती है, लेकिन क्या ये हॉर्स पावर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं है। उसी प्रकार से प्रकृति हो गया इंजन और परमात्मा हो गया पेट्रोल। तो ये परमात्मा और प्रकृति भले रहे, लेकिन जब तक कि इनकी गांठ नहीं होती, जब तक कि ये परमात्मा की अभिव्यक्ति हमारे विज्ञानमय कोश में प्रतिबिंब के रूप में नहीं होती, तब तक के जीव भाव जागृत नहीं होता। और जहां जीव भाव जागृत हो गया तो यह जो जीव है यही प्रकृति को भी चलाता है और परमात्मा को भी चलाता है, ऐसा हमको नजर में आता है। इसीलिए जब कोई मरता है तो उसमें से प्रकृति का कोई हानि नहीं। ये जो हमारा देह है पंच महाभूतों से बना हुआ, ये पंच महाभूत पंच महाभूतों में मिल गए। परमात्मा की कोई हानि नहीं, परमात्मा के कोई नाश हो ही नहीं सकता, तो हानि किसकी हुई? ये कहेंगे परमात्मा की प्रकृति में जो जीव भाव है उसकी हानि हुई, उसकी भी हानि नहीं हुई। कैसे? जब हमने गाड़ी स्टार्ट की और उसमें हॉर्स पावर जागृत हो गया, फिर गाड़ी ऑफ कर दी, हॉर्स पावर मर गया। मर गया मैंने कहां गया? कुछ नहीं कहीं हुआ। उसी प्रकार से जब इस देह के साथ इस सूक्ष्म देह का तादात्म्य खत्म हो जाता है, उसी को कहते हैं मृत्यु, और उसमें ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। ये सब होते हुए भी ये जीवभूता जो प्रकृति है यही इस जगत को चला रही है, और इसी में फिर मेरे तेरे रिश्ते बनते हैं, पाप पुण्य का निर्माण होता है और उच्च या नीच गतियों में जाना होता है। ये सभी का सभी केवल जीव के ही कारण है। इसीलिए जीवभूता महाबाहो यया इदम जगत धार्यते। परमात्मा में किसी प्रकार के सुख दुख नहीं, जगत में किसी प्रकार के सुख दुख नहीं। सुख दुख है कहां? ये जीवभूता प्रकृति में। और जीव क्या है? बिजली की बल्ब से प्रकाश की अभिव्यक्ति। इसमें बिजली भी जीव नहीं है, बल्ब भी जीव नहीं है, प्रकाश भी जीव नहीं है। फिर क्या है? इन तीनों के संग को कहते हैं जीव। जो वस्तु 3-4 तत्वों से इकट्ठी होकर के बनती है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कार बच्चे बनाते हैं अपने वो मैकेनो लेकर के, तो उसमें चक्के हैं, बॉडी है, एक्सल है, सब बना करके उन्होंने कार बना ली, बड़े खुश हो गए। और फिर सोचेंगे नहीं नहीं इसका ट्रैक्टर बनाएंगे, तो फिर कार को खोल दिया तो नष्ट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो कार का आकार बना था वह केवल पुर्जों को इकट्ठा करना है। तो पुर्जों को इकट्ठा किया क्या या अलग किया क्या? ना तो कुछ निर्माण हुआ है ना तो कुछ नाश हुआ है। उसी प्रकार से ये पंच महाभूतों का इकट्ठा होकर के देह सूक्ष्म देह बन गया, ना तो ये निर्माण है, और जब ये बिखर जाता है तो ना तो इसमें कोई नाश है। इसीलिए यह जो जीवभूता प्रकृति है यही इस जगत को चला रही है। और इसको समझ करके हमको क्या साधना करनी है? अपने जीव भाव का अनुसंधान करें। जब हम कहते हैं कि मैं आजकल मोटा हो रहा हूं, तो इस मैं का तात्पर्य क्या है? जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा भूखा हूं, तो उस समय मैं का तात्पर्य क्या है? जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा दुखी हूं, तो उस समय मैं का तात्पर्य क्या है? जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, तो उस समय मैं का तात्पर्य क्या है? तो ये जो मैं शब्द का प्रयोग
हम कितने बार करते हैं, लेकिन कभी उसका अनुसंधान किया है कि इस मैं का क्या अर्थ है? तो यही जीव जब जगत से उपरत हो जाता है, और जगत से उपरत होने के लिए दो मार्ग भगवान ने पहले 6 अध्याय में बताए हैं। पहला मार्ग है कर्म योग का और दूसरा मार्ग है योग मार्ग का। तो कर्म के द्वारा जगत से हम उपरत हो जाए और योग के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करें, संयमित करें। ऐसा जो साधक है, ऐसा ही साधक अपने स्वरूप का चिंतन कर सकता है। हमारे रमण महर्षि महाराज, उनके पास कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न लेकर के जावे तो सरल सरल पूछते थे कि किसको दुख हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है। तो ये मैं कौन है? फिर हम शुरू करेंगे, मैं बंबई का रहने वाला हूं, हमने आपका पता नहीं पूछा, मैं कौन है? मैं गुजराती हूं, हमने आपकी मातृभाषा नहीं पूछी। फिर मैं कम्युनिस्ट हूं, हमने आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं पूछा। तो जहां ये मैं का अनुसंधान लग जाता है हृदय में, तब समझ लेना कि अब हम इस जीवभूता प्रकृति से अलग होने के लिए साधना में तत्पर हो गए। एक बात ध्यान रखना संतो, जब जब हम दुखी होते हैं तो दुख का अनादर करो। जैसा हमारे घर में कोई अनावश्यक व्यक्ति घुस जाता है, वो जो आते हैं ना सामान बेचने वाले, वो क्या कहते हैं, सेल्स गर्ल्स आती है। कल की बात है, हम दोपहर के समय में सोते हैं, तो एक के बाद एक फोन आ रहे, हमको नींद हो ही नहीं रही थी, और 10 मिनट फोन नहीं आया, हमें जरा अच्छा बात है, सो जाते हैं। और जैसे सोए, घर से बाहर से घंटी बजी, तो एक कन्या आई कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते, देखो यहां कोई रहता नहीं, मैं बाबा जी हूं, मेरा वोट नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो आप माताजी चले जाओ। बोले आप आदमी तो है। तो बोले मेरी गलती है क्या? बोले ये आदमी को जानने की बात मैं आपको बताने वाली हूं, आप सुनो। मैंने कहा मैं मारूंगा, आप चले जाओ। तो यह जो हम मैं को जानते नहीं, तब तक के संसार बना रहेगा। इसीलिए ये 2 बातें भगवान ने बताई, जीव और ईश्वर, जीव और जगत, ईश्वर नहीं। अब सवाल ये आता है, ये जो जीव जगत का मैच चल रहा है, आपको याद है पिछले बार हमने आपको बताया था, ये संसार जगत क्या है? ये है एवरीडे इंटरनेशनल। होता ना, वनडे इंटरनेशनल मैच होती है, ये एवरीडे इंटरनेशनल है। और इसमें 2 टीम्स हैं। एक टीम है जीव की, जो हमेशा बैटिंग करती है, तो दूसरी टीम है जगत की, वो हमेशा बॉलिंग करती है। और इसमें आउट होता है जीव, बैट्समैन ही आउट होता है, जो बॉलिंग करने वाला है वो कभी आउट नहीं होता, वो कितने भी बॉल फेंके। देखो, और इसी प्रकार से ये अनंत काल से क्रिकेट की मैच चली जा रही है। और क्रिकेट की मैच जहां होती है, वहां एक अंपायर होता है। यदि किसी ने बॉलिंग करी, हाउ इज दैट, इट्स फाइन, नहीं, तो हाउ दैट चिल्लाते हैं, तब वो सब देखते हैं उस अंपायर की तरफ कि इसको आउट देता है या नहीं देता। इसी प्रकार से ये जीव और जगत, इनके संबंध का जो निर्णय लेने वाला, नियंत्रण करने वाला है, उस अंपायर को कहते हैं ईश्वर। इसीलिए जब किसी ने अच्छी बॉलिंग की तो वो अंपायर ऐसा नहीं कहता गुड बॉल, और यदि उस बैट्समैन ने छक्का मारा तो कूदता नहीं वेरी गुड वेरी गुड, वो केवल निर्विकार रूप से बताता है कि छक्के छूट गए, उसको लेने देना कुछ नहीं। उसी प्रकार से इस जीव और इस जगत,
इसकी जो मैच चल रही है उसका नियंत्रण करने वाला तीसरा तत्व है, उसको कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर की बात बताते हैं 6वें श्लोक में, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अब यह जो जीवभूता प्रकृति है और अपरा प्रकृति है, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। उपधारय मैंने समझो, ठीक से समझ लेना, उसको ऐसे समझ लेना कि वो ज्ञान हमको हमेशा उपलब्ध रहे। एक मंत्र जो हम लोग कहते हैं प्रारंभ में, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतम अस्तु। जो हमने पढ़ा है वो हमेशा हमको उपलब्ध रहे। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में जाता है, परीक्षा के पहले उसको सब मालूम है, परीक्षा के बाद सब याद आता है, लेकिन जब परीक्षा में बैठा है तब ब्लैकआउट हो गया, तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है अपरा और परा प्रकृति का, ये ज्ञान हमको ऐसा अपने हृदय में पकड़ के रखना है कि उसको हम कभी ना भूले। और इसीलिए अवधारय, उसको ऐसा समझ लो, अपने हृदय में उतार लो। तो क्या ज्ञान उतारना है? पहली बात, ये जड़ जगत से इसका भोग लेकर के सुखी दुखी होने वाला जीव मैं इस जगत से भिन्न हूं। पहली स्टेप। जब तक के ये स्टेप अपने जीवन में नहीं लेते, तब तक के हमारी आध्यात्मिक साधना प्रारंभ नहीं हुई। आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ का तात्पर्य है कि भैया हम ये देह के निर्मिति और नाश के द्वारा ना कभी निर्माण हुए हैं, ना कभी हमारा नाश होने वाला है। यही सिद्धांत कर्मयोग का या कर्म का सिद्धांत बताता है। अपने जगत के जन्म के जो सुख दुख है वो अपने ही प्रारब्ध का फल है, अपने ही कर्मों का फल है। यदि अपने कर्मों का फल है तो ये देह के निर्मिति के पूर्व हम थे बाबा, हमारा अभाव कभी नहीं था। इसीलिए इस जीवभूता प्रकृति को मैं के रूप में स्वीकार करने के बाद इस जड़ प्रकृति से हम ऊपर उड़ जाते हैं। तो इसको अवधारय, अपने हृदय में उतारो। और एक बार हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया और फिर उसके बाद देखो अपने आप चिंतन शुरू हो जाता है। कैसे? जब मैं अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करता हूं तो मुझे ये संदेह कभी नहीं आता कि मैं कौन हूं। मुझे मालूम है मैं आदमी हूं, अमुक अमुक का पुत्र हूं और ये करता हूं, ऐसा दुखी रहता हूं, इसमें काहे का संदेह है। लेकिन जहां हमने अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार कर लिया तो सवाल आता है, यदि मैं देह से भिन्न हूं तो मेरा जन्म नहीं, मुझ में विकार नहीं, मुझ में बुढ़ापा नहीं, मुझ में रोग नहीं, मुझ में मृत्यु नहीं। यदि मैं देह से भिन्न स्वीकार करता हूं तो मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई लिंग भेद नहीं। इस पुरंजनी के आख्यान में ये भी बात आती है। वो जो पुरंजन राजा मर जाता है और मरने के बाद अपने पत्नी के ही विचार लेकर के मर जाता है, तो अगले जन्म में वो विदर्भ में वैदर्भी के रूप में पैदा हुआ राजा के घर में, और फिर वहां किसी के साथ उसकी शादी हो जाती है और फिर वो भी मर जाता है। जब मरता है तब ये वैदर्भी अब रो रही है। उसी समय में उसका जो अविज्ञात नाम का मित्र था, सखा था, वो आ जाता है और कहता है तुम क्यों रो रहे हो? किसने कहा कि तुम ये वैदर्भी नाम की कन्या हो? पहले तुमने पुरंजन नाम से उस एक बुद्धि नाम के प्रमदा से शादी कर ली और सुख दुख मानने लग गए, और अब इस देह के साथ आध्यात्म करके अपने आप को लड़की मान गए।
तुम ना तो स्त्री हो, ना तो पुरुष हो, ना तो नपुंसक हो, क्योंकि देह के साथ तुम्हारा कोई तादात्म्य है ही नहीं। ये तत्व समझने के लिए हमारे शास्त्रों में जीव का प्रसंग आता है, और यदि इसको ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो देखो क्या परेशानी होगी। परेशानी ये होगी, समझो मैं पिछले जन्म में हाथी रहा हूं और ये जन्म में मेरा मच्छर का जन्म होना है, तो इतना बड़ा हाथी उस मच्छर के अंदर कैसे चले जाएगा? अब देखो कैसे चला जाएगा। सूर्य इतना बड़ा है और आपके पास इतना बड़ा पानी का टब है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब आया, देख लिया। उसके बाद एक बकेट रखी, उसमें पानी रखा, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक छोटी सी कटोरी रखी, उसमें पानी रखा, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब आया, कोई परेशानी नहीं। और एक दवबिंदु है, किसी पत्ते से लटक रहा है और उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब आप देख सकते हो। और इसीलिए यह जो जीव है, इसके स्वरूप का जब हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा जीव नाम की कोई नित्य वस्तु नहीं है। जैसे हॉर्स पावर नाम की कोई नित्य वस्तु नहीं है। यदि हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम बुलाएंगे क्या डॉक्टरों को, डॉक्टर साहब पहले वो हॉर्स पावर के हॉर्स को देख लो, वो ठीक तो है? नहीं। उसी प्रकार से जहां हमने जीव के स्वरूप का चिंतन प्रारंभ कर दिया, वहां हमने जीवभूता महाबाहो यया इदम जगत धार्यते, इस अर्थ को हृदय में उतारने का प्रयत्न किया है। देखो भैया, ये जितनी भी बातें हम सीखते हैं उसको जीवन में उतारने की प्रणाली ढूंढ के निकालना, उसको कहते हैं मनन। मनन माने ये नहीं अच्छा ठीक है आपने बता दिया, मैं कहां ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, ठीक है मैं तो जीवा हूं, हो गया? नहीं, मैं जीव हूं इसका तात्पर्य क्या है, इसका अनुभव क्या है, जब तक इसके दिशा में हम प्रयत्न नहीं करेंगे उसको चिंतन या मनन नहीं कहेंगे। अच्छा महाराज, तो यह जीव और जगत के बारे में बताने के बाद अब तीसरी बात बताते, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः और अहम कृष्णस्य जगतः प्रलयः तथा। मैं ही इस संपूर्ण विश्व का निर्माण करने वाला हूं, प्रभवः और प्रलयः, यह संपूर्ण जगत मुझ में ही वापस आ जाता है। दोनों बातें। अब यहां तत्व की बात हमको समझनी है। परमात्मा की जो नियमात्मिका रूप से अभिव्यक्ति है, परिपूर्ण अभिव्यक्ति, उसको ईश्वर कहते हैं। और उसी परमात्मा की नियम्य रूप से जो परिच्छिन्न चेतनात्मिका अभिव्यक्ति है, उसको जीव कहते हैं। और उसी परमात्मा की जो जड़ात्मक प्रकृति है, उसको ही अपरा प्रकृति यहां कहा गया है। अब एक एक चीज समझे। इस अपरा प्रकृति में परमात्मा का तादात्म्य होने के पश्चात, उस तादात्म्य के कारण जब बंधन महसूस होता है तब उसको जीव कहते हैं। और उसी परमात्मा का जब इसी प्रकृति में जब तादात्म्य हो गया, लेकिन उस तादात्म्य होने के बाद भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहा और ये प्रकृति को अपने कब्जे में रखा, अपने कंट्रोल में रखा, तो उसी को ईश्वर कहते हैं। योग शास्त्र में ईश्वर की परिभाषा आती है, उपाधि असंस्पृष्टत्वम ईश्वरत्वम। तो हम सभी के सभी इसी समय जीव भी है और ईश्वर भी है। कभी ईश्वर बनते हैं, कभी जीव बनते हैं। अब कैसे देखो, ईश्वर है आनंद स्वरूप, जीव है दुख स्वरूप। आपने सोते समय निर्णय ले लिया, सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करेंगे। जीव ने निर्णय ले लिया, सुबह 4 बजे नींद खुल गई और सो गए और फिर 8-10 बजे उठे और फिर अपने आप को कोसने लगे, तो वहां जीव का निर्माण हुआ। और
आप शाम को सोते समय निर्णय ले लिया कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और सुबह 4 बज गए, उठ करके तुरंत बढ़िया से फ्रेश होकर के ध्यान को बैठ लिए, तो जो प्रसन्नता है उस प्रसन्नता में परमात्मा की ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति है। इसीलिए जब जब हम प्रसन्न रहते हैं तब हमारा ईश्वर स्वरूप होता है, और जब हम दुखी रहते हैं तब हमारा जीव का स्वरूप है। देखो 2 in 1। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी भगवान में और आदमी में क्या फर्क है? तो हमने उनको बताया था फर्क यही है, आदमी वो है जो लेकर के सुखी होता है, भगवान वो है जो देकर के सुखी होता है। भगवान ने हमेशा दिया ही दिया है। यही सब ऐश्वर्य को पहचानने के लिए भगवान ने अभी ईश्वर तत्व का प्रतिपादन शुरू किया। तो कहते हैं अहम मैं ही कृष्णस्य जगतः, इस संपूर्ण जगत का प्रभाव निर्माण करने वाला निमित्त कारण हूं, और मैं ही ये संपूर्ण प्रकृति को जगत को अपने में प्रलय करा लेता हूं, क्योंकि मैं ही इस जगत का उपादान कारण हूं। अब ये जो हमारे वेदांत की बात है इसको ठीक से समझ लो तो सभी ग्रंथियां गांठें खुल जाएंगी। साधारण रूप से जब हम भगवान को जानते हैं उसमें भगवान इस जगत के निर्माण करने वाले हैं, निर्माता के रूप में परमात्मा को स्वीकार करना, इसके लिए ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी वस्तु देखो तो किसने बनाया? कुम्हार ने मटका बनाया, तो कुम्हार उस मटके का बनाने वाला निर्माता हो गया। इसी प्रकार से यह जो जगत का मटका है उसको बनाने वाला ईश्वर चैतनात्मक है। पहली बात हो गई। इसको समझने आने में ज्यादा कठिनाई नहीं रहती। असली कठिनाई आती है परमात्मा ही बनाने वाला और परमात्मा ही बना हुआ, इसका देखो प्रभाव क्या होगा। जब हम परमात्मा को केवल चेतनात्मक चैतन्य रूप से निमित्त कारण स्वीकार करते हैं तो परमात्मा का दर्शन इस जगत में सब स्थानों पर सब वस्तु में नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का जो महात्म्य है उसके पीछे जो आधार है वो यही वेदांत के सिद्धांत का आधार है। जैसे हम यदि किसी देश के झंडे को हाथ लगा दें, जैसा अपना तिरंगा झंडा है, तो हमने तिरंगे झंडे को हाथ लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने भारतवर्ष को हाथ लगाया, नहीं। ये केवल भावनात्मक है, कल्पना करनी पड़ेगी, वास्तविक नहीं है। ये जो 3 रंग के जो कपड़े होते हैं टेलर के यहां जब झंडे बनते हैं तब जाकर के देखो, उसी झंडे से वहां का कपड़ा अपना टेबल साफ हो जाता है, उसी से मुंह साफ कर लेंगे, वो सब कुछ है। तो 3 रंग के झंडे को भारत समझना ये केवल अपनी भावना है, कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं, जब हम भगवान के विग्रह को हाथ लगाते हैं, उस समय हम भगवान को स्पष्ट रूप से हाथ लगाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? कि भगवान ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसी को कहते हैं भगवान इस जगत का उपादान कारण है। हमारे मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, ये समझाने के लिए उदाहरण देती है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतप पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सृजति इदम विश्वम। जिस प्रकार से ये जो मकड़ी होती है वो अपने ही मुख से धागा निकाल करके उसी के द्वारा अपना मकान बनाती है। उसमें धागा लेने के लिए वो गरवारे नायलॉन में नहीं जाती, अपना ही धागा है। और उसको जो बनाना है तो किसी बिल्डर को नहीं दे दिया, भैया हमको ऐसे ऐसे डिजाइन का घर बनाना दो, नहीं।
तो उसका जो मटेरियल कॉज है, उपादान कारण, वो भी वही है और उसको बनाने वाली भी वही है। उसी प्रकार से परमात्मा इस जगत का अखंड अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये बताने के बाद दूसरी महत्व की बात बताते हैं। ये तो समझ में आ जाता है, मकड़ी ने मुख से निकाला और फिर उसका मकान बना लिया, लेकिन ये जगत बड़ा विचित्र है। कैसा है? परमात्मा को चेतन कहो तो क्या चेतन से जड़ की उत्पत्ति हुई? परमात्मा को जड़ कहो तो क्या जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई? कैसा स्वीकार करें? तो इसीलिए दो उदाहरण देते। यथा पृथ्व्याम औषधयः संभवन्ति, पृथ्वी अपने आप में हमको जो नजर आती है वो जड़ है, लेकिन उस जड़ पृथ्वी में जब हम बीज या उसके जो बीज बोते हैं तो उसमें चैतन्यात्मक जब पौधा निकलता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा की जड़ चेतनात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति है। दूसरा उदाहरण देते हैं। यथा सतप पुरुषात् केशलोमानि जायन्ते। सतप पुरुषार्थ माने जिंदे आदमी के देह से जैसे सर के या देह के बाल उगते हैं, तो बाल तो जड़ है लेकिन पुरुष जो है वो चैतन्य है। उसी प्रकार से एक ही इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसको भगवान ने यहां अहम के रूप में कहा है। तो अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो तीन बातें हो गई अभी तक। परमात्मा की अपरा प्रकृति, उसके बाद परा प्रकृति, और इन दोनों का नियंत्रण करने वाली जो ईश्वरात्मिका जो ईश्वर तत्व है, ये तीसरा हो गया अहम सर्वस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अब देखो, हमारा जो अहम है और ईश्वर का जो अहम है, इन दोनों में क्या फर्क है? हमारा अहम वृत्ति के कपड़े पहन करके अहम वृत्ति है, और ईश्वर का जो अहम है उसमें वृत्ति के कपड़े नहीं है, वृत्ति रहित अहम है। जहां हमने अपने इस अहम वृत्ति में से वृत्ति को निकाल दिया, तो जो वृत्ति रहित अहम है वही हमारा ऐश्वर्य है, वही हमारा ईश्वरत्व है। और इसीलिए ये तीन बातें हो गई कि यही एक ईश्वर तत्व इस जगत का निर्माण भी करता है और जगत का प्रलय भी करता है, और यही इस जगत का निमित्त कारण है, निर्माण करने वाला, और जिसमें जगत प्रलय होकर वापस जाता है वही इस जगत का उपादान कारण है। तीन होने के बाद अब देखो तीनों का संबंध क्या है। यदि क्रिकेट के ग्राउंड पर केवल एक ही टीम हो, केवल फील्डिंग करने वाले खड़े हो, तो मैच होगी? नहीं होगी। या क्रिकेट के ग्राउंड पर केवल कोई बैट्समैन बैट्स लेकर के खड़ा हो, तो मैच होगी? नहीं होगी। और यदि केवल अंपायर अकेला जाके खड़ा है टोपी पहन करके, गांधी टोपी पहन करके खड़ा है, क्योंकि गुजरात में मैच है अहमदाबाद में, तो गुजरात में अहमदाबाद में मैच होगी तो वहां का जो अंपायर होगा वो गांधी टोपी पहन के खड़ा रहेगा। उसके द्वारा कभी भी मैच संपन्न नहीं होती। तीनों एक दूसरे के संबंध से है। जगत का अस्तित्व जीव के लिए, जीव जगत के संबंध को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर, इसीलिए जीव है तो ईश्वर है। यदि जीव नहीं है तो ईश्वर का कोई कार्य ही नहीं। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और एक बार क्या, हमेशा ही होता है, लेकिन एक स्पेशल बार हो गया। और झगड़ा होने के बाद पति ने सोचा कि अब इसको कैसे समझाए। उसने कहा, देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी बात माना करो। तो पत्नी ने कहा, ए जी काफी सुन लिया है। बोले क्या हो गया? आपकी शादी कब हुई थी? पत्नी ने पति को पूछा। बोले मेरी शादी तभी हुई थी जब तुम्हारी शादी हुई थी। तो माने तुम्हारी हमारी शादी साथ साथ हो गई थी ना? हाँ। शादी के पहले तुम पति थे क्या? बोले नहीं।
शादी के पहले मैं भी पत्नी नहीं थी, तो पति पत्नी की उम्र ले लो तो पति पत्नी की उम्र हमेशा एक ही होती है। बड़ा छोटा आदमी और स्त्री होती है, लेकिन पति पत्नी हमेशा एक उम्र के होते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर अवलंबित अस्तित्व है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से ये जो तीन तत्व का प्रतिपादन हुआ, जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। तो जो वस्तु एक दूसरे पर अवलंबित रहती है, उसका अधिष्ठान इन तीनों से भिन्न होना आवश्यक है। हम जब छोटे थे तो हमको यही दिमाग में बात आती थी कि बिजली के लिए लोग इतने परेशान क्यों होते हैं, इन्होंने क्या करना चाहिए। एक ही सिर्फ डैम बनाना है पूरे देश के लिए, और डैम से फिर वो टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा होगी। जब बिजली पैदा होगी, वही बिजली का करंट उस टरबाइन को लगा दो, तो बिजली पैदा होती रही और टरबाइन घूमता रहा, बिजली पैदा होती गई, टरबाइन घूमता रहा, ये हमेशा चलता रहेगा। और ये बात मेरे दिमाग में इतनी फिट बैठी हुई थी, एक बार मैंने अपने टीचर को पूछ ही लिया कि सर मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? फिजिक्स के टीचर थे। हमने कहा कि बिजली इतनी जो समस्या चलती है, ऐसा क्यों नहीं करते? कैसा? फिर हमने ये अपना टेक्निक बताया। एक बार शुरू करा दो टरबाइन बहुत सारे पानी के साथ, उससे जो बिजली निकलेगी उसका करंट उसको लगा दो, फिर देखो हमेशा चलता रहेगा। तो उसने मेरे पीठ पर, बेटा घर जाके खाना खा लेना, ठीक है, बिजली पैदा मत करना। उसी प्रकार से यह जो जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों का सापेक्षिक अस्तित्व है, निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। तो फिर ये तीन सापेक्षित तत्वों का जो आधार है, उसी को कहते हैं तुरीय तत्व। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी थी, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, तो यहां तक उन्होंने विज्ञान की बातें कही है। विशेष जो ज्ञान है, विशेष ज्ञान है जगत का, विशेष ज्ञान है जीव का, विशेष ज्ञान है ईश्वर का। अब जो शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसकी बात अब 7वें श्लोक में करते हैं। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, अर्जुन को धनंजय भगवान ने इसलिए कहा होगा कि जो अपने जीवन में हमेशा सफल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जीवन के ड्रॉप आउट होते हैं, वैसी बात नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रहना है तो पहले अपने जीवन में सफलता का मजा चखने के बाद फिर उसका तिरस्कार करना है, तब जाकर के अपनी बैठक पक्की बनती है। नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमारे कोकण में चले जाओ। हम कोई पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें महात्मा गांधी के समय की वो कहानी बता रहे थे। बोले ये महात्मा गांधी एक दिन खाना नहीं खाते, बड़ी पूरी नेशनल न्यूज बन जाती है, हम लोग यहाँ 15 दिन से भूखे, कोई पूछता भी नहीं हमको। तो उनका जो भूखा रहना है वो मजबूरी थी, लेकिन महात्मा गांधी का जो भूखा रहना वो मजबूरी नहीं है। इसी प्रकार से धनंजय हमको अपने जीवन में साधन करने के लिए हमेशा यह ध्यान में रखना है कि हम इसको करके रखेंगे और रहेंगे। ऐसे नहीं कि अब हम पता नहीं, हम ट्राई तो करते हैं लेकिन होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। तो अपने आप को पहले धनंजय बना करके चले, एकदम आत्मविश्वास हो, उत्साह हो। आप लोगों ने रामायण तो पढ़ा ही होगा, उसमें हमेशा आता है
जब जब राम जी किसी कार्य के लिए निकले हैं तो हमेशा तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो हमेशा हर्ष के साथ और प्रसन्नता के साथ इस कार्य को निकल पड़े। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि हम क्या करें, पत्नी ने घर से निकाल दिया, अब क्या करें बाबा जी, हम आपके पास आ गए, तो ऐसे जो ड्रॉप आउट है उनके लिए तत्व का ज्ञान होना असंभव है। अब ये क्या है तत्व का ज्ञान? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, यह बात हम कल देखेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।